अपने बंदों पर को लगातार पर नजर रखने वाला है, उनको देख रहा है, उनकी हर बात जानता है। इसमें बस ये एक बात समझानी है, रिज़वानुम मिनल्लाह। हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है, अल्फाज उर्दू में है, बोले जाते हैं तो बोलना गलत नहीं है, लेकिन मफहूम लोगों के जहनों में सही नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए, बस अल्लाह की रजा की जरूरत है। तो अल्लाह की रजा का तसव्वुर क्या होता है जहनों में? अल्लाह राजी बर रजा रहे हम, तो बस जो पेश आ रहा है अपने आप को सरेंडर कर दें, हालात के हवाले कर दें। हालात के हवाले कर देने का हुक्म नहीं है, अपने आप को लगातार कोशिश करते रहना, उसके बाद जो नतीजा पेश आए उसे देखें, फिर एनालाइज करें, अगर अनडिजायरेबल है तो और कोशिश करें। तो ये अल्लाह की रजा चाहिए बस। अल्लाह की रजा का मतलब तसव्वुर ऐसा है ज़हनों के अंदर, जैसे अल्लाह खुद इंसानों जैसे जज्बात वाला है। किसी से खुश हो गया, किसी से खफा हो गया। अब जो खुश हो गया उसे नवाजे चले जा रहा है, या यहां नहीं तो आखिरत में बड़ा नवाज देगा इसलिए खुश है बहुत। जिससे नाराज है उसे तबाह कर देगा। वह अमल की बुनियाद पर करेगा, ईमान और अमल की बुनियाद पर करेगा, अपने किसी जज्बात की बुनियाद पर नहीं करेगा। वो इंसानों जैसे जज्बात हमने वहां पर रख लिए, जैसे इंसानों के अंदर होते हैं, वो अल्लाह की तरफ तसव्वुर कर लिए। ये वाज़ेह तौर पर बार बार बता दिया गया। तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां यहाँ आती तुम्हारी अपने गलत फैसलों से होती हैं, बता दिया गया। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह की नाराजगी से होती है, खफा है इसलिए परेशान कर रहा है। अब यहां तो ये होता है कि जो जिसके पास पावर है, कोई सम्राट है, शहंशाह है, या कोई बड़े जो और किसी क्लैन के कोई हेड है, और जिससे खुश हो गए, अब उसकी बेतुकी बातें भी जो है वो सब नजरअंदाज। खुश है इससे तो राजी है, और जिससे दिल में फांस पड़ गई, अब वो कितनी मेहनत कर ले, कुछ कर ले किसी तरह का, वो तो अब दिल में खलिश आ गई ना, इससे नाराज है। ऐसी नाराजगी या ऐसी किसी से खुश हो जाना, ये इंसानी जज्बात है, ये अल्लाह का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे हम कहते हैं अल्लाह देखता है, यही है वल्लाहु बसीर, अल्लाह देखने वाला है, अपने बंदों पर नजर रखने वाला है। अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है। कैसे देखता है? निराकार है, आंखें नहीं है, बॉडी नहीं है, देखता कैसे मालूम नहीं। उसका देखना हमारे देखने से अलग है। ये सब मुतशाबिहात हैं। अभी मुहकमात मुतशाबिहात की आयत क्या अभी गुजरा, एक आयत जिसके अंदर मुहकमात मुतशाबिहात के, ये भी मुतशाबिहात है, मुतशाबिह बात है ये। अल्लाह का देखना, ये अल्लाह ऐसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। कैसे देखता है मालूम नहीं, हम नहीं जानते। हमें अल्फाज वो दे दिए गए जिन्हें हम जानते हैं, ताकि कुछ थोड़ा सा तसव्वुर पैदा हो जाए। उसे सब मालूम है। अल्लाह सुनता है, सुनते वो हैं जिनके कान होते, जिनकी कोई शरीर होता है, शरीर होगा तो कान भी होंगे, बॉडी होगी तो फिर वो कैसे सुनता है हमें नहीं मालूम। इतना जानते हैं उसका सुनना ऐसा नहीं जैसे हम सुनते हैं। कैसा है, क्या मफहूम है, हम नहीं जानते। लैसा कमिस्लिही शै, कोई मिसाल नहीं ला सकते किसी चीज की उसके लिए। तो ये एक जुमले में कह दी सारी बात। ये सारी चीजें जो है, ये जो बताई गई हैं, समझाई गई हैं, ये ताकि कुछ तसव्वुर समझ, हम जो कुछ समझ सकते हैं उनसे मिसालें दी जाती हैं, जो कुछ हमारी समझ में आता है, जो चीजें हम जानते हैं। वरना हम नहीं तसव्वुर कर सकते क्या है। ऐसे ही अल्लाह का खुश होना है, राजी, ऐसे ही अल्लाह का नाराज होना है। कि अल्लाह की नाखुशी ये हम लोगों की खुशी की तरह नहीं है, और अल्लाह की नाराजगी जिसे लफ्ज़ बोल रहे हैं वो भी हम लोगों की तरह की नाराजगी नहीं। ये इंसानी जज्बात वाली बात नहीं है वहाँ। हाँ, इतनी बात है कि इसे समझाया कि क्या है और कैसे है। देखिए कुछ आयात देखिए, ये लफ्ज़ रज़ा जहां जहां आ रहा है किस किस मानों में आता है। सूरह निसा की आयत नंबर 24, वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़ैतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा। ये मेहर के सिलसिले में है आयत, मैंने बीच में आयत का हिस्सा लिया है कि जब मेहर मुकर्रर हो जाए, तय हो जाए, फाइनल हो जाए, तो फिर फाइनल हो जाने के बाद भी अब ये नहीं कि अब तो हर कीमत पर हो ही, यही फाइनल हो गया। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में अगर वो मिलकर
इस एग्रीमेंट में चेंज भी कर सकते हैं कोई, दोनों की रजा होनी चाहिए। वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़े तुम भी, फीमा तराज़ जिस पर तुम दोनों राजी हो उसमें कोई हरज नहीं है उसके मुकर्रर हो जाने के बाद भी। तो अब ये फीमा तराज़े तुम भी, ये किस माने में? एग्रीमेंट के मानों में, कि दोनों एग्री कर रहे हो। दोनों राजी हो का मतलब दोनों एग्री कर रहे हो। जब दोनों किसी बात के ऊपर एग्री कर रहे हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट है दोनों का, तो कोई हर्ज नहीं है कि कुछ तय कर लें आपस में। ये लफ्ज हुआ, ये माने हुए रजा के। और देखें सूरह निसा की ही आयत नंबर 29, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ये सूद से या रिबा वाली आयत के अंदर है। ए ईमान लाने वालों, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से हड़प मत कर जाना। इल्ला अन तकूना तिजारतन, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तिजारत कर रहे हो। अन तराजिम मिनकुम, ये रजा का लफ्ज आया तराज के, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तिजारत हो तुम्हारे बाहमी आपस की रजा से, यानी आपस के एग्रीमेंट से, आपस की पसंदीद, दोनों राजी हैं का मतलब, राजी है का मतलब ये नहीं कि दिल के अंदर बड़े खुश हो रहे। दोनों राजी का मतलब ये दोनों जिस बात पर एग्री कर रहे हैं, जो दोनों का जिस पर एग्रीमेंट है, दोनों जिस बात पर एग्री कर रहे हैं, इस तरह की कोई तिजारत है तो कोई हर्ज नहीं उसमें, उस तिजारत में कोई हर्ज नहीं। तो ये रजा का मफहूम आ रहा है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 15-16, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अब यहां लफ्ज रिजवान आ रहा है, देखिए इसमें मतलब रजा का लफ्ज था पहले जैसे रिजवान है, लेकिन खास रिजवान लफ्ज भी आ रहा है। और अल्लाह के रिजवान की बात आ रही, किसे कहते हैं? अल्लाह की रजा किसे कहते हैं? तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आ गई रोशनी, आ गई एक खुली और रोशन किताब आ गई, वाज़ेह किताब आ गई। वह किताब यादी बिहिल्लाहु, इस किताब के जरिए अल्लाह हिदायत देता है, रहनुमाई फरमाता है। मन तबा रिजवानहु, जो इत्तिबा करे उसकी रजा का, सुबुल सलाम, सलामती के रास्तों की तरफ। इस किताब के जरिए जो अल्लाह की रजा की इत्तिबा करे, रजा की इत्तिबा। अब आप बड़े खुश हैं, खुशी की इत्तिबा क्या होती है भाई? कोई दूसरा क्या करेगा? आप कोई हुक्म देंगे तो इत्तिबा करेगा ना, अनुसरण, कहना मानना, पीछे चलना। आप किसी बात में बहुत खुश है, इनकी इत्तिबा करो, यानी दूसरा भी वैसे ही दिल के अंदर से खुश हो जाए, कैसे हो जाएगा? इत्तिबा की जाती है, कोई हुक्म हो, कोई अमल हो, उसकी इत्तिबा की जाती है। कोई चीज सामने हो कि हमें इसके पीछे चलना है, उसकी इत्तिबा की जाती है। खुशी की क्या इत्तिबा है? तो यादी बिल्लाह मन तबा रिजवानहु सुबुल सलाम, सलामती के रास्तों की तरफ जो उसकी रजा की, उसकी रिजवान की इत्तिबा करते हैं, इस किताब के जरिए अल्लाह उनको हिदायत देता है, उनकी रहनुमाई फरमाता है, उन्हें रास्ते दिखाता है। अल्लाह की रजा क्या हुई? इस किताब की इत्तिबा, यह है अल्लाह की रजा। इसमें सारे कवानीन हैं, ये उसने, वो ऑल पावरफुल है, वो जो चाहे करे, कानून उसका बनाया हुआ है। यहां के जज तो कानून के पाबंद होते, जज कानून के मालिक नहीं होते, कानून उन्होंने बनाया नहीं है। जो कानून उन्होंने दिया गया उसके मुताबिक फैसले करना उनके लिए लाजिम होता है। अल्लाह वो है जिस कानून ही उसी का बनाया हुआ, वो कानून का मालिक है। उसके बावजूद वो खुद, उसने अपनी ये ऐलान कर दिया कि मैंने भी तुम्हें बता दिया है किन किन चीजों की पाबंदी करूंगा, मैं उनसे नहीं हटूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। मसलन ये फरमाया कि कतबा अला नफ्सिर रहमा, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया, लिख दिया। फिर ऐसे ही ये फरमाया कि वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ने जो कानून जारी कर दिए हैं उसमें तुम्हें तब्दीली नहीं मिलेगी। तो ये अल्लाह ने खुद बता दिया कि मैं पाबंदी करूंगा इसकी। बहुत बड़ी बात है। वो जो कानून का मालिक है, वो चाहे तो पूरे कानून को स्क्रैप कर दे, जो दिल चाहे ले आए। वो पाबंद, दूसरा तो पाबंद हो सकता है, वो पाबंद नहीं होगा, लेकिन उसने कहा कि मैं खुद इसकी पाबंदी करूंगा। जो कानून मैंने बनाया, इस कानून को मैं नहीं बदलूंगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये विम्स नहीं है दुनिया के इंसानों किसी की हमारी मर्जी, हम जो दिल चाहेगा करेंगे, जिसे चाहेगा जहन्नम में झोंकेंगे, जिसे चाहेगा जन्नत में डालेंगे।
कहा नहीं, तुम्हारे लिए अच्छे बदले हैं अगर तुम ये करोगे। उसकी नाशुक्री नहीं की जाएगी, उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, खैर का काम करते रहोगे, नाशुक्री नहीं होगी, ये रजा मिलेगी। तुम ज्यादतियां करोगे, तुम इस कानून से अलग हटोगे, सजा मिलेगी। सजा इसलिए मिलेगी कि तुमने कुछ किया था, उसके बदले में मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। यह भी उसूल बता दिया कि जिसने जितना बुराई की उसको उतना ही बदला मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब नाराजगी तो इस पर होती है कि जमीन में घुसा दिया, नहीं, उससे ज्यादा नहीं, तुम्हारे अपने अमल की वजह से उसूल बता दिया। और कहा ये चूंकि उसने अपने ऊपर रहमत लाजिम फरमा ली है, उसकी असल पहचान रहमत है, इसलिए अच्छा करोगे उससे बढ़ाकर दे देगा, जितना अच्छा करोगे उससे बढ़ाकर दे देगा। ऐसा नहीं है कि किसी से नाराज है, दिल में फांस पड़ी हुई है तो अच्छा भी करे, सब बुराई सब खत्म, जिसे दिल चाहेगा हम तबाह कर देंगे, जिसे दिल चाहेगा जन्नत दे देंगे। ये तसव्वुर सारा जो है ये कुरान ने बहुत तफसील से आयात बताई, उसके खिलाफ है। अल्लाह की रजा का मतलब जैसे सिरात, पहली सूरत के सिरात वल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा, दुआ कर रहे हैं उससे जिन पर आपने इनाम फरमाया। इनाम किनको होगा, नेमतें किन्हें मिलेंगी, बहुत वाज़ेह तौर पे कुरान ने बता दी। उनका रास्ता, जिन पर उनका रास्ता क्या था, उन्होंने कुछ अमल किए थे, उस रास्ते पे चलोगे नेमतें मिलेंगी, उसके बगैर नहीं मिलेंगी। और यही गजब का, फिर इसका उल्टा गजब हुआ रजा का। तो गजबनाक होना क्या है, यहां के जैसे हमारा तसव्वुर नहीं रहे, जैसे हमारा गुस्सा आ रहा है, अब गुस्से में चेहरे का रंग बदल रहा है, गुस्से में सही डिसीजन नहीं हो रहे, किसी को गुस्सा आए तो सही फैसले नहीं होते, गुस्सा आए तो खुद अपने आप को इंसान तबाह करता रहता है। ये गुस्सा तो बड़ी निगेटिव एट्रीब्यूट है। तो अल्लाह का गुस्सा, हमारे यहाँ हम बोलते हैं अल्लाह का गजब। अल्लाह के गजब का मफहूम यह है कि अल्लाह के गजब के बाऊ भी गजब मिन अल्लाह, वो लोग मुस्तहिक हो गए अल्लाह के गजब के, यानी वो लोग इसके अपने कामों की वजह से, अपने अमाल की वजह से अल्लाह की तरफ से वो बुरे अंजाम के मुस्तहिक हो गए। ये अल्लाह का गजब है कि कानून एक बना दिया, वो अपना काम करेगा। वो ऐसा नहीं कि अब वो कोई बिफरा हुआ है, वहां बैठा हुआ है, गुस्से से कांप रहा है, इसके ऊपर मेरा गजब है। तो गजब का मतलब उसके कानून के मुताबिक उसकी जैसे इनाम था, अपने अमल की वजह से, अपने अमल की वजह से उनके अमाल के नताइज उनके सामने आएंगे। एक कानून बना हुआ है तो वो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हो गए, मतलब कि अब वो सजा के मुस्तहिक हो गए। ये गजब का, अल्लाह के गजब का मफहूम है। और ये अल्लाह की रज़ा का मफहूम है कि अल्लाह ने जो किताब दी है, जो नूर दिया है, जो हिदायत दी है, अल्लाह उसकी रिजवान की इत्तिबा जो है, उसकी रज़ा की इत्तिबा का मतलब ये है कि इस किताब के ज़रिए अल्लाह उन लोगों की, अल्लाह का कानून उन लोगों की रहनुमाई फरमाएगा जो उसकी रज़ा की इत्तिबा चाहेंगे। अल्लाह ने जो चाहा है, जो स्कीम चाहिए, जो तुम्हारे लिए चाहा है, इस दुनिया में जो निज़ाम चाहा है, इस कायनात के अंदर जो कुछ देखना, उससे अपने आप को हम-आहंग कर ले, ये अल्लाह की रज़ा है। और वो कानून खुद ब खुद उसे रिवार्ड करता चला जाएगा जो अल्लाह ने बना दिया। और वो अल्लाह का गज़ब है कि वो उस कानून, वही कानून उनको सज़ा देता चला जाएगा अगर वो उसके खिलाफ जाएंगे। अल्लज़ीना यक़ूलूना, ये कौन लोग हैं, अल्लाह की रज़ा की इत्तिबा